हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको मिलियन ईयर टीचर की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलियन ईयर टीचर बुक के ऑथर एंड्रो हेलम बोलते हैं कि मैं भी अमीरों की तरह जीना चाहता था, महंगी कार चलाना चाहता था, लंबे लंबे वैकेशन पर जाना चाहता था। बट मेरे लिए तो यह सोचना सब एक सपने जैसा ही था। वह बोलते हैं कि अगर मैं चाहता तो अमीर दिख सकता था, बैंक से लोन लेकर मैं बड़े घर और गाड़ी खरीद सकता था। बट मुझे यह था कि यह सब करने में मैं अमीर तो दिख सकता हूँ, लेकिन वेल्दी नहीं बन सकता। वह बोलते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक अमेरिकन स्टूडेंट को ट्यूशन दिया करता था। उसकी मदर उसे मेरे घर तक एक महंगी गाड़ी में ड्रॉप करने आती थी। वह बहुत ही बड़े घर में रहते थे और उनकी मदर हमेशा रोलेक्स वॉच पहना करती थी। और उस स्टूडेंट की माँ ने मुझे ट्यूशन के फीस के लिए $150 का चेक दिया था। तो मैं फटाफट अपनी साइकिल पर बैठा और बैंक में अपना चेक डिपॉजिट करने के लिए गया। बट जैसे ही मैंने बैंक वालों को यह चेक दिया तो उन्होंने बोला कि यह चेक तो बाउंस हो गया है, इस अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। और यह सुनकर मैं शॉक्ड रह गया कि इतनी लेविशिंग लाइफस्टाइल जीने वाले लोग, बड़े बड़े घर में रहने वाले लोग, और इनके बैंक अकाउंट में $150 भी नहीं है। तब मुझे यह एहसास हुआ कि वह लोग केवल दिखने में अमीर है, रियलिटी में नहीं। और उसके बाद मैंने उस स्टूडेंट को पढ़ाने से मना कर दिया। इस बुक के ऑथर ने बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन शेयर किए हैं जिससे कि वह एक आम टीचर से कैसे एक मिलियनियर बन गए, और किस तरह एक आम इंसान भी अगर अपनी लाइफ को सही ढंग से मैनेज करता है तो वह भी जल्दी अमीर बन सकता है। एंड्रयू बोलते हैं कि आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ दिखावे की दुनिया है। हर इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहा है। अगर आज हमें कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो उसके लिए हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत तक नहीं होती है, वह सीधा हमारे घर तक डिलीवर हो जाती है। यहाँ तक कि हमें अगर एक स्मार्टफोन खरीदना है तो उसके लिए हमारे पास पैसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ चीज़ें आजकल क्रेडिट कार्ड पर जो बाय कर सकते हैं। जिस तरह वह सिंगापुर में रहने वाले और अमीर दिखने वाली फैमिली थी, उनके बैंक अकाउंट में $150 भी नहीं थे, बट दिखावे के लिए सारी चीज़ें उन्होंने क्रेडिट कार्ड पर ले रखी थी। और ऑथर बोलते हैं कि अगर आप अपने आप को फिनेंशियली नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो तो आपको एसेट्स बुल्ड करने पर ध्यान देना है, ना कि लोन लेने पर। बट बहुत से लोग अपनी वांट्स और नीड्स का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। एक स्मार्टफोन हो सकता है कि आपकी नीड हो, बट एक महंगा फ़ोन जो आपकी औकात से बाहर है वह आपकी वांट्स है, क्योंकि आप एक सस्ते से स्मार्टफोन से भी अपना काम चला सकते हो। द मिलियन ईयर नेक्स्ट डोर बुक के ऑथर थॉमस स्टैनली ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने उन लोगों के बारे में जाना था जो लोग ऐसे घरों में रहते थे जिसकी कॉस्ट $1 मिलियन से ज़्यादा थी। तो उन्होंने यह पाया कि इन घरों में रहने वाले लोगों में 90% तो वह लोग हैं जो खुद मिलियनियर है भी नहीं, जबकि मिलियनियर लोग तो ऐसे घरों में रहते हैं जिसकी कॉस्ट 1 मिलियन से कम की है, क्योंकि उन्हें अपनी वांट्स और नीड्स का डिफरेंस पता है। उन्हें पता है कि एक घर जरूरी है, लेकिन एक कॉस्टली घर में रहना जरूरी नहीं है। तो अगर हम इसके बीच का डिफरेंस समझ जाएंगे तो हम अपनी वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकेंगे। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करते हुए बताते हैं कि जब मैं 20 साल का था तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मैं गर्मी की छुट्टियों में एक बस गैराज में काम करता था ताकि मैं वहाँ से पैसे कमाकर अपनी कॉलेज की फीस दे सकूं। वहाँ पर सब मुझसे काफ़ी बड़े थे, वह सब 30 की एज के थे और मैं केवल 20 साल का था। तो एक दिन वहाँ एक एम्प्लॉय मेरे पास आया और मुझे देखकर बोला कि देखो, अगर तुम्हें पैसे से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो यहाँ पर एक मैकेनिक है जिसका नाम है रश, तुम उसे जाकर पूछ सकते हो, उसे पैसों की काफ़ी नॉलेज है। इस पर एंड्रयू हंसते हुए बोले कि एक मैकेनिक मुझे क्या बताएगा। इस पर वह एम्प्लॉय बोला कि रश एक मैकेनिक की सैलरी से $1 मिलियन बना चुका है।
तो यह बात सुनकर एंड्रयू के होश उड़ गए। एक मैकेनिक भला इतना अमीर कैसे हो सकता है? तो यह सुनकर एंड्रयू उस मैकेनिक के पास चले गए और उनसे पैसों के बारे में पूछा। तो इस पर वह मिलियनियर मैकेनिक बोला कि देखो, अभी तुम 20 साल के हो और एक स्कूल टीचर बनना चाहते हो, बट तुम केवल एक स्कूल टीचर की सैलरी से अमीर तो नहीं बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पैसों को काम पर लगाना सीखना होगा। तो उस मैकेनिक ने बोला, देखो, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अभी से बहुत ही कम एज में इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना होगा और कंपाउंडिंग की मदद से तुम अमीर बन जाओगे। इस पर एंड्रयू बोले कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो इस पर वह मैकेनिक बोला कि अगर तुम कॉफ़ी पीने के लिए पैसे जुटा सकते हो तो तुम इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। और एंड्रयू बोलते हैं कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि उस मैकेनिक की बात सुनी और कुछ ही सालों बाद मैं मिलियनियर बन पाया। तो अगर आप भी कम उम्र में इन्वेस्टिंग करने लग जाते हो तो आप भी जल्दी अमीर बन सकते हो। हमें पता तो है इन्वेस्टिंग ज़रूरी है, बट कहाँ पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, कभी कभी यह समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इंडियन कंपनीज में तो हम इन्वेस्ट करते ही हैं, साथ ही साथ हमें यूएसए के कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आप वीडियोस किस पर देखते हो? यूट्यूब पर, राइट? और मोस्ट प्रोबेबली आपके फ़ोन में या तो iOS होगा या फिर एंड्रॉयड। शॉपिंग किस वेबसाइट से करते हो? अमेज़न, राइट? मूवीज़ आई एम श्योर आप नेटफ्लिक्स पर ही देखते होंगे। जब डेली इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आप यूज़ करते हो और इन कंपनीज के फाउंडर से आप इंस्पायर भी होते हो, तो इनकी ग्रोथ का फ़ायदा आप क्यों नहीं उठाते? अभी हम इंडिया में टेस्ला कार तो ओन नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेस्ला के स्टॉक्स जरूर ओन कर सकते हैं। यूएस स्टॉक मार्केट में अभी करेक्शन की वजह से बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इन सभी कंपनीज के स्टॉक्स काफ़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स आगे जाकर राइज होंगे कुछ ही टाइम में। यह बेस्ट टाइम है यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। और जब इन्वेस्टिंग की बात होती है तो ज़्यादातर लोग इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं दुनिया में, तो हम उन्हें बीट कहाँ कर पाएंगे। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि 1971 में द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली को उस टाइम तक किसी ने भी नहीं हराया था। उस टाइम NBA बास्केटबॉल के स्टार विल्ट चैम्बरलेन ने पब्लिकली यह अनाउंस किया था कि वह मोहम्मद अली से फाइट करेंगे और उन्हें हराएंगे। विल्ट चैम्बरलेन को लगता था कि बस एक लकी पंच से वह अली को हरा सकते हैं, बट क्या असलियत में ऐसा पॉसिबल था? क्या एक बास्केटबॉल प्लेयर एक बॉक्सिंग लीजेंड को हरा सकता था? विल्ट चैम्बरलेन को इस पर पूरा विश्वास था, बट सारी दुनिया को पता था कि क्या होने वाला है। जिस दिन फाइनल डे था और सब उस फाइट का इंतजार कर रहे थे और उस दिन वह NBA सुपरस्टार गायब था और वह फाइट करने के लिए पहुंचा ही नहीं। अब कारण जो भी रहा हो, बट हम अनजान प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। ऑथर बोलते हैं कि हार किसी को भी पसंद नहीं होती, बट अगर हम स्मार्ट है हम कभी भी इस पर बैट नहीं लगाएंगे कि एक बास्केटबॉल प्लेयर एक बॉक्सिंग लीजेंड को हरा सकता है। हम कभी भी वहाँ पैसा नहीं लगाएंगे जहाँ पर एक आम आदमी जिसको चेस की नॉलेज ही नहीं है वह किसी चेस मास्टर को हरा दे। इन सब के रिजल्ट हमें पता है कि क्या होने वाला है। हम इन प्रोफेशनल्स को बीट नहीं कर सकते, बट ऑथर बोलते हैं कि केवल एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर एक आम इंसान जो एक प्रोफेशनल को बीट कर सकता है और वह है इन्वेस्टिंग। जी बिल्कुल, एक आम आदमी अगर सही तरीके से इन्वेस्टिंग करना सीख जाए, अच्छे से चीज़ों की नॉलेज ले, तो वह एक प्रोफेशनल से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। और फेमस इन्वेस्टर पीटर लिंच ने इस पर एक पूरी बुक लिखी है जिसका नाम है बीटिंग द स्ट्रीट, जिसे आप ज़रूर रीड करना। तो लेसन यह है कि अगर हम सही तरीके से पैसों को मैनेज करने लग जाए और यह समझ जाए कि हमें अपने पैसों को कहाँ पर लगाना है, तो हम अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। बट हमें साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि हमें कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज नहीं हो,
या फिर वह कुछ ऐसे रिटर्न दे रही हो जो हम सोच भी नहीं सकते। इसका एक एग्जाम्पल देते हुए ऑथर बताते हैं कि 1998 में उनके एक दोस्त ने उनसे बोला कि एक कंपनी है जिसका नाम है इंस्टा कैश लोन्स, वह साल का 54% रिटर्न दे रही है और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह सुनकर ऑथर को बड़ा अजीब लगा कि कोई कंपनी 54% का एनुअल रिटर्न कैसे दे रही है। यह सुनकर उन्होंने अपने दोस्त की बातों को इग्नोर किया कि यह तो केवल एक स्कैम है और मैं इसमें पैसे नहीं लगाने वाला। फिर उनका दोस्त 1 साल बाद उनके पास आता है और बोलता है कि उस कंपनी ने मुझे 54% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और उसके अगले साल भी ऐसा ही हुआ। और फिर जब ऑथर को लगने लगा कि अगर ऐसे ही होता रहा तो मेरा दोस्त बहुत ही जल्दी मिलियनियर बन जाएगा और वह जल्दी रिटायर होकर आराम से पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है। और ऐसा कई सालों तक चलता रहा और 5 साल के बाद मेरे दोस्त ने मुझे आखिर कन्विंस कर ही लिया। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों उस कंपनी के मालिक, जिसका नाम था डेरिल, उसके पास गए क्योंकि मैं पहले देखना चाहता था कि कंपनी एक्चुअल में क्या करती है। तो मैंने डेरिल से पूछा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है जो आप 54% का एनुअल रिटर्न दे रहे हैं। तब डेरिल ने बोला कि हम लोग इन पैसों को उन लोगों को दे देते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है और उन्हें कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है। जैसे कि मान लो कि किसी को एक घर खरीदना है बट उसे कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, तो हम इन पैसों को उन लोगों को दे देते हैं और उनसे हाई इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो ऑथर ने उनसे बोला कि अगर वह लोन नहीं चुका पाया तो फिर डेरिल बोलते हैं कि हम लोग उसके बदले में उनसे कुछ चीज़ें गिरवी रखवा लेते हैं। जैसे कि मान लो उस आदमी को घर लेना है बट उसके पास पैसे नहीं है, बट उसके पास एक कार है, तो हम उस कार की ओनरशिप अपने नाम पर ले लेते हैं। वह अपनी कार तो चला सकता है बट उसके ओनर हम हैं और अगर वह लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो बदले में हम उसकी कार को बेच देंगे और अगर वह अपना लोन चुका देता है तो हम उसे उसकी कार वापस लौटा देते हैं। ऑथर को सुनने में यह ऑपरेशन सही लगा। फिर उन्होंने उस कंपनी में आखिर पैसा लगा ही दिया और ऑथर ने टोटल उसमें $32,000 लगाए थे और कुछ ही टाइम बाद वही हुआ जिसका डर था और वह कंपनी भाग गई और ऑथर के सारे $32,000 डूब गए। और तो ऑथर बोलते हैं कि यह मेरे लिए एक सबक था कि हमें लालच में आकर ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं हो, क्योंकि स्टार्ट में दिखने में तो वह आपको अच्छी लग सकती है बट एट द एंड आपको नुकसान ही होने वाला है। इसलिए हमेशा उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिसे आप अच्छे से समझते हो और जानते हो। तो दोस्तों, यह थे कुछ अमेजिंग लेसन इस बुक से जिन्हें सीखकर कोई भी एक आम इंसान अपनी फिनेंशियल लाइफ को सुधार सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ऑडियो बुक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, आप नेक्स्ट हमसे कौन सी बुक सुनना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड